आप नई गाड़ी खरीद के लाएं और 2-4 महीने में ही उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आने लगे, और जब आप सर्विस सेंटर वालों से उसकी शिकायत करें तो क्या सर्विस सेंटर वाले आपको बदले में पीटना शुरू कर देंगे? ये कौन सा तरीका है? ये तो पहली बार देखा है हमने ऐसा। देखिए, अरुण पवार के भाई अजीत पवार जी, जिन्होंने दिसंबर में क्रेटा को परचेज किया अपने लोकल डीलर के पास में ही, जो उनके सोना के पास में ही पड़ता है डीलर, और परचेज करने के बाद में, क्योंकि भाई सर्दियों का समय था, एसी तो चला के देखा नहीं जा सकता, और वैसे भी अगर आप किसी कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि आप केवल 10-5 दिन में उसके सारे फंक्शन को जान जाएंगे, और एसी तो एक सीजन के हिसाब से ही चलता है। तो जब कुछ समय पहले उन्होंने एसी को चला कर देखा तो एसी में मेजर प्रॉब्लम थी। नई गाड़ी खरीद के लाएं, कोई सेकंड हैंड की बात नहीं है। तो उन्होंने कंपनी के लिए वहां पर सर्विस सेंटर के लिए वहां पर उस गाड़ी को दिया। अब वहां पर क्या होता है कि अरुण पवार भाई, जो कि आप जानते ही हैं, जिनका कि सोशल नेटवर्क पर बहुत बड़ा फेम भी है, वो भी साथ में होते हैं। अब वहां पर जो उन्हें फील होता है, जिस तरीके से सभी ऑटोमोबाइल्स के इन्फ्लुएंसर करते हैं, तो उन्हें जो भी वहां पर गुड या बैड फील हुआ उसके बारे में वहां से कैमरे से अपने से शूट किया और वो सभी सब्सक्राइबर के लिए शेयर कर दिया। एक नॉर्मल है, ये काम सभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक हम किसी ब्रांड की गाड़ी यूज करते हैं, अरुण भाई किसी की यूज करते हैं, या फिर इसके अलावा निखिल राणा जी किसी ब्रांड की यूज करते हैं। अगर उनके कोई वहां पर गुड और बैड एक्सपीरियंस होंगे तो वो भी शेयर किए जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने किया। बाद में बताते हैं कि उन्हें उस शोरूम के द्वारा धमकियां मिलने लगी कि आप इस वीडियो को हटा दीजिए। पता नहीं इसमें शोरूम वालों का कौन सा ईगो हर्ट होता है। अरे, जो आपके वहां पर माइनस पॉइंट थे वो शेयर किए हैं, तो आपके जो प्लस पॉइंट थे, हमने वो पूरी वीडियो पहले पूरी देखी है, तभी आपको बता रहे हैं। तो वहां पर प्लस पॉइंट भी बताए हैं उन्होंने कि चलो बहुत अच्छा हुआ, ये समस्या थी दूर कर दी। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि फिर दोबारा गाड़ी में प्रॉब्लम आने लगती है। देखिए, एक नई गाड़ी में बार बार प्रॉब्लम आना, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कंपनियों की बहुत बड़ी कमी है। भाई, उनका सर्विस चेक क्या है? उसके बाद में डीलर जो है, क्या उनके पास कोई सर्विस चेक करने का सिस्टम नहीं है? किस लिए सर्विस सेंटर खोल रखे हैं? पहली बात तो कंपनी से ही चेक होके आनी चाहिए, गाड़ी में कोई फॉल्ट ही नहीं होना चाहिए। और अगर गाड़ी में फॉल्ट होता है 2-4 महीने में, तो हम तो ये कहते हैं कंपनियों को, भैया उनका पैसा वापस करना चाहिए। किसी पब्लिक का पैसा फ्री का नहीं आता है, और कम से कम मिड वर्क का आदमी बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है। 15-16 लाख की गाड़ी लेने में उसे कितना वहां पर जोर लगाना पड़ता है, वही जान सकता है जो मिड वर्क का आदमी है। जिसके पास भैया करोड़ों अरबों है, तो उनका पैसा आप खूब लूटो, उनकी गाड़ियों को आप खूब लड़ाई करो, उनसे खूब बदतमीजी करो। पर जहां हमारे जैसा आदमी आता है ना, उसके साथ ऐसा मत करो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों की अरुण भाई से, तो आप कह सकते हैं, चैट चल रही थी सीधी सीधी जो है। अब अरुण भाई का भी यहाँ पक्ष बिल्कुल सही था। भाई, हमारा जब काम ही यही है, हम भी किसी गाड़ी का अगर रिव्यू देते हैं, चाहे वो आपकी महिंद्रा की है, टाटा की है, हुंडई की है, तो हम तो भाई उसके दोनों चीज बताएंगे, प्लस भी बताएंगे, माइनस भी बताएंगे, वरना पब्लिक को नॉलेज कैसे होगी? ऐसा थोड़ा है कि मीठा मीठा गप पर कड़वा कड़वा थू, ऐसा थोड़ा करा जाएगा। अब उस दिन उनके साथ अरुण पवार भाई नहीं गए। जब दोबारा प्रॉब्लम आई गाड़ी में, तो अजीत पवार जी थे और उनके 2 भाई उनके साथ में थे। 3 बंदे थे, यानी कुल मिलाकर कोई लंबी चौड़ी फौज नहीं थी। तो 3 लोग अगर जाते हैं किसी सर्विस सेंटर पर, और सर्विस सेंटर पर भैया 50-40 कर्मचारी तो नॉर्मली होते ही हैं, तो वहां जाके वो लड़ने की तो तैयारी करके जाएंगे नहीं। इतना तो पागल दुनिया में कोई नहीं होता, ये तो आप भी मानेंगे कि आप 3 लोग इकट्ठे होकर 50 लोगों से लड़ने को चल देंगे। ऐसा तो कोई नहीं करता। अगर उनकी लड़ने की तमन्ना होती तो भैया गांव से 100-200 आदमी लेके जाते, सीधी सी बात है। तो ये तो बात यहाँ क्लियर है। अब वहां पर वो जाते हैं और नॉर्मली अपना जो है स्टेटस डालते हैं कि यहाँ पर, इंस्टाग्राम पर जैसे हमारा आप डालते हैं, शोरूम पर बैठकर स्टेटस डाल दिया कि हम यहाँ पर हैं। तो इतने में क्या किस्सा होता है कि जो शोरूम के 10-15-20 कर्मचारी थे, इकट्ठे होकर आ गए कि यहाँ पर देखिए, एक चीज आपको यहाँ पर बता देते हैं। जब कंपनियां कोई भी अपनी नई गाड़ी लॉन्च करती हैं, तो मीडिया को वहां पर इन्वाइट किया जाता है। उसमें सैकड़ों यूट्यूबर्स होते हैं या न्यूज चैनल वाले होते हैं। तो भैया, कंपनियां क्या पागल हैं जो मीडिया वालों को बुलाती हैं अपने प्रमोशन के लिए, इतना पैसा खर्च करके इवेंट करती हैं? इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि कहीं ना कहीं माइनस तो है, ये तो आप भी मानेंगे। इन्हें चिढ़ होती है कि इनके बारे में कोई बता ना दे, यानी कमी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि 15-20 लोग इकट्ठे होकर आए और उनका मोबाइल जो था वो वहां से छीन लिया। पहली बात तो दोस्तों, किसी को ये हक ही नहीं बनता है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी शोरूम वाला हो, अगर कोई का आपका कस्टमर है और आपके पास सर्विस कराने आ रहा है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो वहां पर वीडियो बनाए, तो आप मना कर सकते हैं मौखिक रूप से। ये हक नहीं है कि आप उससे मोबाइल छीन ले। आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि भाई अपने मोबाइल में से इस वीडियो को डिलीट कर दो। पहली बात तो वहां पर वीडियो नहीं बना रहे थे, अपना स्टेटस डाला था, फर्स्ट पॉइंट तो ये है।
अच्छा, उन्होंने अजीत पवार जी से मोबाइल छीन लिया, उसे तोड़ दिया, तोड़ा नहीं, आप कह सकते हैं उसे खत्म कर दिया। उनका 50,000 60,000 का जो भी मोबाइल था उसे खत्म कर दिया पूरी तरीके से, यानी ईंट बजा बजा के उसको, आपको देखिए फोटो क्या हाल कर दिया जो है। यार ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? आपको क्या अथॉरिटी है? केवल आपकी ही नहीं, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके कितने महत्वपूर्ण उसमें वीडियो क्लिप होंगे। और फिर केवल इतना ही नहीं है, हम लोग अपना पर्सनल कितना डाटा रखते हैं मोबाइल के अंदर। आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप उसे खत्म कर दें? उसके मोबाइल को खत्म कर दिया। अब केवल इतनी बात नहीं है, इसके बाद में उन लोगों में से कोई बंदा था, उसने रिवाल्वर की जो बट होती है ना, उससे उनके यहाँ पर प्रहार करा। यार ये तो हद ही हो गई। मतलब आप कस्टमर सपोर्ट तो आपने पता नहीं कहां कर दिया। सपोर्ट की तो बात छोड़िए, आप कस्टमर पर अटैक कर रहे हैं, फिजिकल अटैक। ये तो पहली बार सुनने में आ रहा है, हमने तो सुना नहीं है कम से कम जो है। उनका सिर फोड़ दिया, केवल ये नहीं, चोट भी बहुत गंभीर लगी, आप फोटो में देख लीजिए। उनका सिर फोड़ दिया और बस आंख भी बेचारे की बच गई है अजीत भाई की जो है। यार उनके छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, क्या तुमने करा क्या है? क्या सोचकर, क्या हिम्मत पड़ गई तुम्हारी? ये कोई तरीका है? अरे आपको कहना है मौखिक वहां पर बात कीजिए। और उस बंदे ने ऐसा कर क्या दिया? वो 3 ही लोग तो थे, कोई वहां पे अपनी फौज लेके तो गया नहीं था आपसे लड़ने के लिए कि हम लड़काएंगे शोरूम वालों से। और आप सारे इकट्ठे होकर हमला कर देते हो एक आदमी पर। तो भैया इस तरीके से तो किसी बंदे को, किसी कस्टमर को ट्रस्ट ही नहीं रहेगा। वो किस शोरूम पे फिर सर्विस कैसे कराएगा? और सर्विस करानी तो दूर की बात है, वो गाड़ी किस बेस पे खरीदेगा आपसे? सही बात है ना। अब उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अरुण पवार भाई को कॉल द्वारा सूचना दी गई, एक कॉल उनके पास करेगी। अरुण पवार भाई वहां पर पहुंचते हैं और बाकी स्टेटस उन्होंने अपनी वीडियो में डाला है। आप चाहें तो उनकी वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, हालांकि बहुत लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों ये मिलाकर किस्सा, एक कस्टमर जहां पर कि भगवान माना जाता है, आप उस पर फिजिकल अटैक कर रहे हैं। ये तो एक पर्सनल, क्या आपको पर्सनल रंजिश चल रही है? आपकी कोई जमीन जायदाद बट रही है वहां पे? अरे आपसे गाड़ी ली, गाड़ी में फॉल्ट है, आप सही करके दोगे, आपकी लाइबिलिटी है। तो ये कौन सा तरीका है हुंडई के उस शोरूम वालों का कि आप अपने कस्टमर पर फिजिकल अटैक कर रहे हैं? और वो भी इतना खतरनाक, आप सिर में जहां आदमी के चोट लग जाए तो भैया क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, तो आप ऐसा कर रहे हैं। ये अथॉरिटी तो आप छोड़े किसी भी कंपनी को नहीं है कि आप अपने किसी कस्टमर पर फिजिकल अटैक करेंगे। आपका काम है उन्हें सर्विस देना। देखिए यहां पर अरुण भाई का तो पूरा एक सोशल नेटवर्क है जिसपे उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। अगर किसी नॉर्मल बंदे के साथ ऐसा हादसा होता है या ऐसी परेशानी होती है तो उसका क्या होगा? तो कुल मिलाकर यहाँ पर आवाज उठाने की आवश्यकता है। जस्टिस फॉर अजीत हैशटैग को आप ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए। इसके अलावा हुंडई के लिए आप रिपोर्ट कीजिए। हुंडई से आप यहाँ पर पूछिए, आपका जो भी सोशल नेटवर्क है, इस वीडियो को जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या इसके अलावा हमारे जो भी यूट्यूबर भाई हैं, चाहे उनका किसी भी तरह का चैनल है, उनके पास सोशल मीडिया की पावर तो है, तो कम से कम वो लोग ये बात पूछिए तो सही, भाई ये कौन सा तरीका है कि आप अपने कस्टमर पर अटैक कर रहे हैं जो बेचारा खुद परेशान है। उसके मोबाइल को भी तोड़ दिया, उस पर हमला भी कर दिया, सिर भी फोड़ दिया। भाई गजब की बात है यार, ये कौन सा तरीका है? और देखिए अरुण भाई आपके साथ पूरा, आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड ही नहीं, पूरा सोशल वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है। चाहे हमारे निखिल राणा भाई जी हैं या रजनी चौधरी मैडम हैं या इसके अलावा आपके अनुभव चौहान जी हैं या कौशिक जी हैं, सभी लोगों ने अपने ओपिनियन, अपना सपोर्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। और हमारे चैनल की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट है, क्योंकि बात जस्टिस की है। अगर हम लोग आज चुप रहेंगे तो इन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तो ये लोग आपके घर में आकर आपसे पैसे छीन कर ले जाएंगे, क्योंकि भैया इतना जब हिम्मत पड़ गई तो कल को ये भी हो सकता है। तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं और उसमें कुछ समय बाद ही प्रॉब्लम आती है तो भैया कस्टमर को टेंशन होनी तो एक नॉर्मल बात है। आप अपने अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए। और जो हमने कहा है बिल्कुल होना यही चाहिए। अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के लिए रूल ये होना चाहिए कि कस्टमर का 100% पैसा वापस करे। उसके बाद कस्टमर की मर्जी है कि उस ब्रांड की गाड़ी ले या न ले, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। और भैया यहाँ पर जितने कस्टमर है ना, जिनके ऊपर आप कंपनी वाले इतने जो
कूदते हो ना, 70% जो कस्टमर होता है मिड वर्क का ही होता है, जिसके नाम पे तुम्हारी गाड़ियां धुआंधार सेल होती हैं। और उस मिड वर्क के कस्टमर से पूछ के देखिए कि 15 लाख रुपए या 8 लाख रुपए या 9 लाख रुपए आते कैसे हैं। कहीं पड़े हुए नहीं मिल जाते, किसी पेड़ से झाड़ कर नहीं ले आते। मध्य वर्ग का आदमी खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा करता है। और ऐसे हमारे अजीत भाई भी हैं, वो भी मिड वर्ग से ही हैं। उनकी कोई जो है फैक्ट्री या वो नहीं चल रही है, बिल्डिंग नहीं चल रही है, और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके साथ मारपीट कर दी, सिर फोड़ के रख दिया। अरे तुम्हें कोई बात थी तो यार बैठ के बात करते, किसी 10-5 क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को बुला लेते, अपने जनप्रतिनिधि को बुला लेते अगर आपको समस्या थी। और एक बात और है दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, आप जिस भी शोरूम में जाते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं जो हर वक्त वहां पर रिकॉर्ड करते रहते हैं, चाहे कस्टमर की बातें हैं या उनके जो वहां पर प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के। तो सीसीटीवी कैमरा उस शोरूम पर भी जरूर होगा। और हमारा यहाँ पर अनुरोध है, शोरूम वाले भाई, अगर आपके यहाँ ईमानदारी है थोड़ी सी, तो जो सीसीटीवी की वीडियो है ना उसे मीडिया पे डाल दो, तभी आपकी ईमानदारी जाहिर होगी। अगर आप बहाना करते हैं ना कि क्लिप डिलीट हो गई, कि हमें वीडियो नहीं मिल रही, कि ब्लर हो कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, तो फिर जो है ना पब्लिक जो है ये सब जानती है, पब्लिक को सब पता है कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं। ये बहानेबाजी नहीं चलेंगी। अरे जब आपके पास पूरा सबूत है तो आप सामने क्यों नहीं लाते हैं उस बात को? लाइए उस सीसीटीवी की सारी फुटेज को, डालिए मीडिया पर। अरे हमारे ऑटोमोबाइल्स वाले इतने भाई हैं, उनको दीजिए ना उस क्लिप को कि हाँ दिखाइए असलियत ये थी। और फिर एक बात बताइए, ये कौन सा साला तरीका है कि कस्टमर आपके पास बैठा है, 2-3 बंदे हैं, और आप पूरे शोरूम वाले 15, 20, 30 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उस पर अटैक कर देंगे? ये तो कोई तरीका नहीं होता। फिजिकल अटैक का तो यहाँ पे कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। अरे आपने अरुण पवार भाई से मान लो कुछ कहा था, या अरुण पवार भाई से आपको कुछ कहना था, तो उसका भी बातों से तरीका होता है। ये थोड़ा है कि आप जो है क्या कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी जो है ना हर 5 साल बाद जनता के पास जाते हैं। और हर 5 साल बाद ही नहीं, जो समझदार हैं वो हर वक्त जनता के साथ खड़े रहते हैं। और जनता भी आजकल इतनी पागल नहीं है, उन्हें जब ही चुनती है जब वो क्षेत्र में पूरे 5 साल काम करते हैं, वरना अच्छे के पत्ते कट जाते हैं। तुम्हारी तो बात ही क्या है भाई। जब एमपी और विधायक तक को जनता बिल्कुल बुद्धि से चुनती है तो तुम्हें भी जब ही सपोर्ट करेगी, जब ही तुम्हारी गाड़ियां लेंगी, जब तुम कस्टमर के साथ यानी अपने भगवान के साथ सही व्यवहार करोगे। कस्टमर भगवान है। हमने बताया ना 70 से 80% जो कस्टमर है वही कंपनियों को नंबर 1 और नंबर 2 पर ले जाता है। जो 10-5 आप कहते हैं ना अरबपति हैं, वो गिनती के ही होंगे, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। उनके साथ आप कैसा ही व्यवहार करो, और वो तो आपके तासे बजा देंगे अगर ऐसे किसी के साथ करोगे। अब भैया मध्य वर्ग के आदमी को तो परेशान कर रहे हो, जो बेचारा कहीं कह नहीं सकता है। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता, नॉर्मल बंदा होता ना, वो तो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाता, अपना सिर फुड़वा के अपने घर को बैठ जाता। मतलब गाड़ी में भी आप कह सकते हैं 15 लाख रुपए गए भाड़ में, और जो है अपना सिर भी फुड़वा के घर पे बैठ गया। इसमें कसूर क्या है यार उस आदमी का, ये तो बता दो यार। दिमाग खराब कर दिया पूरी तरह जो है। सबसे बड़ी बात है हमारे उन सभी भाइयों से जो कि सोशल मीडिया पर हैं। हम ये नहीं कहते ऑटोमोबाइल्स वाले भी बहुत हैं। हमारे आस्क कार गुरुजी हैं, जिनका कि आप कह सकते हैं कंपनियों से बहुत अच्छा आप कह सकते हैं सिस्टम है। वो भी इस बात को हुंडई की अथॉरिटी के पास उठाएं तो अरुण पवार भाई की, अजीत पवार भाई की बहुत मदद होगी। इसके अलावा हमारे जो भी बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी इस ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड में है कम से कम, और जिनकी अगर कंपनियों से सीधी पैठ है, इस बात को अथॉरिटी के पास उठाएं। इसको सॉर्ट आउट हुंडई की हायर अथॉरिटी ही कर सकती है। और इसमें होना क्या चाहिए, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जो भी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। और भी हमारे जो चैनल हैं यहाँ पर, केवल इतना ही क्यों, चाहे वो किसी कैटेगरी वाले हैं जिनका आप सोशल मीडिया पर अच्छी पहुंच है, जिनके आप कह सकते हैं 1-2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, क्या वो इस लोग को इस बात को शेयर करने में उन्हें कोई शर्म आती है? भाई हमारे सौरभ भाई हैं जिनके लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, अगर वो इस मुद्दे को उठा देते हैं तो बुरा क्या है? भाई अरुण पवार भाई उनसे भी तो मिले थे, उनकी गाड़ी का रिव्यू किया था, कि अरुण पवार भाई को वो जानते नहीं है। तो दोस्तों आप भी सौरभ भाई के पास भी उनकी कमेंट्स कीजिए उनके इंस्टाग्राम पर, कि वो भी इस बात को अपनी वीडियो में उठाएं।
अरुण पवार भाई को सपोर्ट करें। अजीत पवार भाई के जस्टिस के लिए हैशटैग जस्टिस फॉर अजीत आप जरूर ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए। और जो भी हमारे इस सोशल नेटवर्क पर हैं या आप भी जो है अपने दम पर जितना भी कर सकते हैं आप अजीत पवार भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये कंपनियों का कोई भी तरीका बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ऐसे तो इन लोगों की बहुत हिम्मत बढ़ जाएगी आगे, पता नहीं भाई नॉर्मल कस्टमर के साथ तो जाने ये क्या क्या करेंगे और क्या क्या कर रहे हैं सामने नहीं आता। तो भाई ये सामने आनी चाहिए बात। आपको जो भी परेशानी है, आप किसी को भी फॉलो करते हैं, चाहे आप निखिल राणा भाई को फॉलो करते हैं, अनुभव चौहान जी को फॉलो करते हैं, अरुण पवार भाई को फॉलो करते हैं, कौशिक जी को फॉलो करते हैं, एनीथिंग आप किसी को भी फॉलो करते हैं, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है इन डीलरशिप द्वारा तो उन्हें आप जरूर वहां पर बताएं। और हम तो आपके लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं आपके जो भी गुड और बैड एक्सपीरियंस हैं उसे अवश्य शेयर कीजिए, अपने लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को ही बढ़ावा मिले जो कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, न कि उन लोगों को जो कि इस तरह का व्यवहार करते हैं। बस इतना ही कहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अजीत पवार भाई जी को सपोर्ट कीजिए, हैशटैग जस्टिस फॉर अजीत को ट्विटर पर शेयर कीजिए।